हेलो दोस्तों, इस बार मैं बात करूंगा आपसे स्टॉक मार्केट के ऊपर। इससे पहले मैं एक वीडियो लेकर के आया था फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, वो जाकर के आप देख सकते हैं। इस बार मैं जो बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्च 2020 के अंदर जो सेंसेक्स था 26,600 के आसपास, जो आज की डेट में है 47,000 के आसपास पहुंच रहा है। तो ऑलमोस्ट जो है डबल के आसपास जो है सेंसेक्स पहुंच रहा है सिर्फ 9 महीने के अंदर। इतना बढ़िया रिटर्न किसी भी एसेट्स क्लास के अंदर नहीं मिल सकता आपको। वो जो मिल सकता है वो सिर्फ इक्विटी क्लास के अंदर यानी स्टॉक मार्केट के अंदर ही मिल सकता है। ये तो सिर्फ मैं बेंचमार्क की बात करूं, बेंचमार्क यानी सेंसेक्स की बात करूं, लेकिन जब कई ऐसे शेयर्स हैं जो डबल, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी हो गए हैं। कुछ कुछ लिमिट ही नहीं है। पैसा इस तरीके से बन रहा है शेयर मार्केट के अंदर, इतना पैसा आ रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अब यार स्टॉक मार्केट में सिलेक्शन कैसे करें, स्टॉक के ऊपर शेयर शेयर कैसे सिलेक्ट करें। तो इसके ऊपर मैं बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं आपको कि मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया इंटेलिजेंट आदमी आप है। वो कैसे? कि मुझे लगता है जब भी मैं कुछ लोगों के साथ बैठ करके बात करता हूँ तो यार बताते हैं यार मैंने ये चीज़ खरीदी है, इस भाव पे खरीदी है मेरे घर में। और जो चीज़ लेकर के आते हैं अपने घर में, वो अपनी इंटेलिजेंस को शो करते हैं कि यार ये चीज़ मैंने बड़ी इकोनॉमिकली खरीदी है, बड़ी सस्ती खरीदी है और बहुत बढ़िया क्वालिटी की चीज़ खरीदी है। तो अब यहीं से एक मुझे आइडिया लगता है कि आप सबसे बढ़िया इंटेलिजेंट आदमी है। और तो आप यहीं से एक लिस्ट अपनी तैयार कर सकते हैं कि कौन कौन से शेयर आप खरीद सकते हैं। ये कैसे? अब शुरू करते हैं। देखिए, आप जब सुबह उठते हैं सबसे पहले क्या काम करते हैं? सबसे पहले आप जो है ब्रश करते हैं। आप ब्रश किस कंपनी का यूज करते हैं? टूथपेस्ट किस कंपनी का यूज करते हैं? कोलगेट का यूज करते हैं, पतंजलि का यूज करते हैं, डाबर का करते हैं, पेप्सोडेंट करते हैं। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस कंपनी का यूज करते हैं। इनके साथ कोलगेट का टूथपेस्ट यूज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोलगेट जो है, आप उस कंपनी के पास एक लॉयल कस्टमर है, यानी आप जो कोलगेट खरीदेगी कोलगेट का टूथपेस्ट खरीदेगा और आपकी फैमिली खरीदेगी। और आपकी फैमिली जो है, मुझे पक्का पता है कि हम जनरली क्या है कि 4-5 लोगों से कंफर्मेशन लेने के बाद ही वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। या अच्छा तू भी कोलगेट खरीदता है, तू भी कोलगेट, अच्छा तो हम भी कोलगेट खरीदते हैं। तो मतलब ये है कि जहाँ जिस एरिया में आप रह रहे हैं वो आसपास के लोगों की बाइंग जो कोलगेट के ऊपर ही है। तो इसी तरीके से आगे बढ़िए। जब सुबह उठते हैं तो आप जो है पॉलिश कौन सी लगाते हैं? जूता कौन सा खरीदते हैं? बाटा का खरीदते हैं, रेड टेप का खरीदते हैं? आपको एक आइडिया लग गया। आप देख लीजिए, बाटा का जूता खरीदते हैं, रेड टेप का खरीदते हैं या लिबर्टी का खरीदते हैं। आपको उनमें से एक जूता जो आपके घर में है, आप उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। अच्छा, वहां से उठिए, फिर आप जो है आप कपड़े कौन से पहनते हैं? जोन पेयर के पहनते हैं आईटीसी के, यानी आप जोन पेयर के तो आईटीसी के। अच्छा, आप अंडरवेयर कौन सा पहनते हैं? अंडरवेयर जोकी का पहनते हैं तो पेज इंडस्ट्रीज, नहीं तो रूपा का या डॉलर का या डोनियर का। ऐसे काफी सारी लिस्ट बनती जाएगी आपके पास। अच्छा, उसके बाद जब उठे उसके बाद आपने गाड़ी चलाई। गाड़ी कौन सी चलाई? मारुति की चलाई, हुंडई की चलाई या होंडा की चलाई या टाटा की चलाई। आइडिया लग जाएगा कौन सी कंपनी का एक लॉयल कस्टमर, यानी आप टाटा का या मारुति का। उससे आगे बढ़िए, आप पेट्रोल भरवाने गए, किसके पे गए? आईओसी पे गए, एचपीसी पे गए या सीएनजी भरवाई आपने आईजीएल पे जाकर के। अब इसमें से एक आईजीएल सीएनजी वाली गाड़ी है तो आईजीएल का शेयर ले लीजिए, क्योंकि उसके पास एक कस्टमर है वो नहीं आप। उससे आगे बढ़िए, आपने क्या देखा कि यार कभी गाड़ी खराब हुई, उसकी बैटरी में दिक्कत आ गई। बैटरी किसकी है? अमर राजा की है या एक्साइड की है? इससे एक और आइडिया लग गया। इस तरीके से आप जब घर में आते हैं, हर किसी की फैमिली कोई ना कोई बीमार बंदा पड़ा हो। आप देखिए यार, आपकी फैमिली में जो घर में बंदा आ रहा है, दवाइयाँ आ रही हो किस कंपनी की आ रही है? सन फार्मा की आ रही है या किसी और लुपिन की आ रही है या किसकी आ रही है? आपको एक आइडिया लग गया। हम बीमार पड़ते कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं? अपोलो में जाते हैं, मैक्स में जाते हैं, फोर्टिस में जाते हैं। आपको आइडिया लग गया कि यार जब भी बीमार पड़ता हूँ तो मैं अपोलो हॉस्पिटल में जाता हूँ, क्यों ना उस कंपनी का शेयर खरीदूँ, अपोलो भी लिस्टेड है। तो इस तरह से एक पूरी की पूरी एक लंबी रेंज तैयार होती जाएगी जहां आपको आइडिया लगता जाएगा। और एंड ऑफ द इस तरह से एक लंबा पुल बन जाएगा आपके पास। अब उसमें से जब लंबा पुल बनता है आपके पास, आपने देखा कि 4-5 कंपनीज हैं जो टूथपेस्ट बेचती है, बट आप कौन सी खरीदते हैं? कोलगेट का, तो आप कोलगेट का शेयर खरीद सकते हैं। आप, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप बड़े इंटेलिजेंट बायर हैं। क्यों? क्योंकि आप इंटेलिजेंट है मेरे हिसाब से, और उस हिसाब से जो भी आपकी बाइंग है वो बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट है और उस कंपनी के पास लॉयल कस्टमर यानी आप। तो फिर उसके लिए आप शेयर खरीद सकते हैं। ये इस तरीके से एक लंबी लिस्ट तैयार होती जाएगी। उसके बाद जो है आप अपना जो थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक लंबी लिस्ट आपके पास तैयार हो गई है और इससे आप इन्वेस्ट करिए। और आपका धीरे धीरे, हाँ, इसमें जब इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें क्या है, शेयर मार्केट में लोगों की बात समझ आएगी, टाइमिंग कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है। या तो आप पेशेंस रखें, 2 साल, 5 साल, 10 साल। कभी कभी पैसा 5-5 साल रिटर्न नहीं देता है, कभी कभी एक ही झटके में उठाकर रिटर्न दे देता है। तो या आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने उसमें डालते जाइए, या आप वेट करिए लंबे टाइम के लिए, लंबे टाइम में ही पैसा बनेगा। क्योंकि जब भी मैंने आपको सिनेरियो दिखाया था
मार्च का, यदि हिसाब पुराना चले जाए तो शायद रिटर्न कम हो जाएगा, क्योंकि मार्च से पहले मार्केट थोड़ी अप थी, तो अप से डाउन आई फिर अप गई, तो उस जब आपने अप में खरीदा होगा और अप में देखा होगा तो फिर रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा। बट आपने बिल्कुल डाउन पे लगाया, इस तरह टाइमिंग करना आसान नहीं है शेयर मार्केट के अंदर। बड़े बड़े धुरंधर भी नहीं कर पाते, मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी है, तो बड़े बड़े धुरंधर भी शेयर मार्केट में टाइमिंग नहीं कर पा सकते। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप जो है शेयर मार्केट में स्लोली थोड़ा थोड़ा हर महीने पैसा डालते रहे अच्छी अच्छी कंपनीज में, तो आपका पैसा बन सकता है। इसमें काफ़ी सारे, मैं थोड़े से आपको आइडिया भी दे देता हूँ, कुछ ऐसे शेयर्स है जो मुझे लगता है कि आप एक तरीका और मैंने भी देखा, जैसे मैं कभी पहाड़ पे जाता हूँ तो देखता हूँ यार कि यार पहाड़ पे जाकर के मैगी जरूर खाता है बंदा, तो मैगी किसकी है? नेस्ले की है। तो यार नेस्ले का शेयर हम खरीद सकते हैं। और घर में हम तेल, जो सिर पे तेल लगाते हैं, या तो उसका लगाते हैं नवरत्न ठंडा ठंडा तेल, या डाबर का आंवला, या पैराशूट, तो ये सब मैरिको पैराशूट का है, डाबर आंवला जो है डाबर का है, हाजमोला कैंडी खाते हैं, बच्चा जब घर में आता है तो उसको लाल तेल लगाते हैं। तो इस तरह से तैयार होती आती है, पूरा का पूरा एक पूल तैयार हो जाएगा और आप इन्वेस्ट करिए। और ये तो मेरा, और देखो शेयर मार्केट में पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, और हर तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। मार्केट में आप देखिए 50 तरीके के बिजनेसेस हो रहे हैं, हर चीज़ की नॉलेज आपको नहीं हो सकती, हर चीज़ की नॉलेज मुझे नहीं हो सकती। तो आपको जो अंडरस्टैंड करता है, जो बिजनेस आपको समझ आती है, उस बिजनेस में पैसा लगाइए, क्योंकि आपको समझ है उस बिजनेस की। मेरे कहने पर मत लगाइए, जिस बिजनेस की आपको समझ है उस बिजनेस में पैसा लगाइए, क्योंकि हर बंदा अपने अपनी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता है या कुछ काम कर रहा होता है, तो उस बिजनेस की पकड़ उसके पास होती है, उसको पता होता है उसमें कितना मार्जिन है और किस मार्जिन पे वो काम कर रही है, कितना सर्वाइवल का प्रोस्पेक्टिव है, कितनी लॉन्गेविटी है उस बिजनेस के अंदर। तो उस हिसाब से आप पैसा लगाइए तो आपका पैसा बनेगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया, रफली क्या काफ़ी हद तक आइडिया दे दिया किस तरह से आप शेयर्स को, स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा पैसा बनाने में। लोगों का पैसा बना है, और अभी मैंने लेटेस्ट देखा है कि बर्गर किंग जो है, जो बर्गर मैकडी की तरह बर्गर बना के बेचती है कंपनी, और उसका शेयर आया था 60 के भाव पर, आईपीओ हुआ 130, और डबल पे वो खुला और सेम डे 130 के आसपास क्लोज हुआ। 2 दिन से 20% का सर्किट मार रहा है, यानी पैसा तो मैंने 1 लाख भी लगाया होता तो आज की डेट में मेरे ख्याल से वो 3 लाख के आसपास पहुंच रहा था, सिर्फ मात्र 15-20 दिन के अंदर। तो होने का तो कुछ चमत्कार कुछ भी हो सकते हैं। रुचि सोया का शेयर कहाँ 3 रुपये का शेयर था, 600-700 रुपये पहुंच गया, चमत्कार तो हो सकते हैं। पैसा डूब भी सकता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट देख करके इसमें पैसा आप लगा सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे बताइए कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मुझे बताइए कि आप किस तरह के सब्जेक्ट पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।